जय श्री गणेश दोस्तों, पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना रातों रात घर में कंगाली आ जाएगी। और दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जय श्री राम लिखना न भूलें। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक अश्विनी अमावस्या के दिन तक चलता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्ण जनों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे कि वह प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने को मना ही होती है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। नंबर 1, भूमि भवन न खरीदे। पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि न खरीदे। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं, उससे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं बिल्कुल भी ना खरीदे। नंबर 2, बाल और नाखून बिल्कुल ना काटे। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 3, नया वस्त्र बिल्कुल न खरीदे। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि ना खरीदे, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 5, प्याज लहसुन न खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या फिर श्राद्ध कर्म करें। इसके अलावा अगर संभव हो तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 6, मांस ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। नंबर 7, कई चीजें शाकाहारी ऐसी भी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने को मना ही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा और जीरा और सरसों के साग का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज खुश होते हैं और पशु पक्षियों को सताने से पितृ नाराज होते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 9, कोई भी मांगलिक कार्य का आयोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नंबर 10, किसी भी पक्षी को ना तो सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसीलिए इन दिनों गलती से भी किसी भी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। नंबर 11, तामसिक चीजों से दूर रहे। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए।
संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पूर्वज नाराज हो सकते हैं आपसे। नंबर 12, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ पक्ष में अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। वहीं यदि आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। तर्पण के दौरान पानी में काला तिल, फूल, दूध व कुश मिलाकर पितरों को तर्पण करें। मान्यता है कि कुश का उपयोग करने से पितृ जल्दी ही तृप्त हो जाते हैं और अपने वंशजों को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। नंबर 13, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए अलग से भोजन निकालकर जरूर रखना चाहिए। बाद में वह भोजन गाय, कौवा या कुत्ता आदि को खिला दें। ऐसी मान्यता है कि इन जानवरों और पक्षियों के माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष के दिनों में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे पितृ नाराज हो सकते हैं। और साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान अपने घर के बुजुर्गों और माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण पितृ दोष भी लग सकता है आपको। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान किन चीजों का दान करने से पूर्वजों की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मान्यता है कि पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। बताई गई चीजों में से कोई भी एक चीज अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में जिस दिन भी आप अपने पितरों के नाम पर श्राद्ध कर रहे हैं, उस दिन भोजन करने वाले ब्राह्मणों को चांदी की कोई वस्तु दान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन अगर आप चांदी की वस्तु किसी कारणवश ना दे पाए तो आप सर्वपितृ अमावस्या को चांदी की कोई भी वस्तु किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से होता है, इसीलिए चांदी दान करने से चंद्र ग्रह की कृपा भी आप पर बनी रहती है। नंबर 2, पितृपक्ष में काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि परिजन श्राद्ध में ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने में असमर्थ हों तो उन्हें पूर्वजों का ध्यान करते हुए एक मुट्ठी काला तिल दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। पितृपक्ष में गुड़ के दान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गुड़ के दान से धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं और आपके ऊपर सूर्य की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 3, पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना जाता है। ऐसा कहते हैं इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अन्न दान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का दान करें। अगर ये दान किसी संकल्प के साथ में किया जाता है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, जूते चप्पल का दान करने से आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है और कुंडली के दोषों का भी निवारण हो जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में जूते चप्पल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि जूते या चप्पल नए होने चाहिए। पुराने जूते चप्पल दान नहीं करने चाहिए। नंबर 5, हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। गाय के पूजन से स्वयं ही समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय के घी का दान करना भी लाभदायक माना गया है। इसको दान करने से पितर खुश हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष में प्रतिदिन की तरह ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितृदेव हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन हमारे ईश्वर या परमात्मा से उच्च नहीं है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान नियमित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। पितरों के श्राद्ध के समय जल में काले तिल मिलाएं और हाथ में कुछ रखकर उनका तर्पण करें। और हाँ दोस्तों, इस दौरान अपने हिसाब से जितना ज्यादा हो सके गरीबों को भोजन भी कराएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम लिखना न भूलें। हर हर महादेव जय श्री राम।